नमस्कार दोस्तों, पीसफुल सरिता पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही? सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से कुछ खाली सा है। अब मैं आपको इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बुक समरी कहानी के रूप में सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको अमित की कहानी सुनाने वाली हूँ। अमित एक छोटे शहर में रहता था। न कोई बड़ी डिग्री, न कोई खास पहचान। सुबह वही बस, वही ऑफिस, वही थकान और वही शिकायतें। जिंदगी जैसे एक ही गोल चक्कर में घूम रही थी। अमित अक्सर सोचता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? मौके तो बस दूसरों को ही मिलते हैं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत और काबिलियत दोनों सीमित हैं। और यही सोच हर दिन उसके साथ ऑफिस जाती और थकान बनकर वापस लौट आती। एक दिन ऑफिस से लौटते समय बस खराब हो गई। सब लोग सड़क किनारे खड़े थे। अमित पास की चाय की दुकान पर बैठ गया। वहां एक बुजुर्ग अंकल शांति से किताब पढ़ रहे थे। अमित ने यूं ही पूछ लिया, अंकल, इतनी उम्र में भी पढ़ते रहते हो? अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग नहीं। अगर दिमाग को रोज नया खाना न मिले तो वह भी थक जाता है। यह बात अमित के मन में गहराई से उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बाहर की चीजों पर तो बहुत ध्यान देता है, मोबाइल, कपड़े, सैलरी, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसके दिमाग में हर समय डर, शिकायत और मैं नहीं कर सकता जैसी बातें घूमती रहती थीं। उसी दिन से अमित ने एक छोटा फैसला लिया। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस रोज 20 मिनट कुछ नया सीखना और खुद से कहना, मैं सीख सकता हूँ। शुरुआत में दिमाग ने बहुत सवाल किए, इससे क्या होगा? लेकिन अमित ने उस आवाज को धीरे धीरे अनदेखा करना सीख लिया। कुछ हफ्तों में फर्क दिखने लगा। ऑफिस वही था, काम वही था, लेकिन अमित बदल रहा था। अब वह समस्याओं को बोझ नहीं, सीखने का मौका समझने लगा। डर कम हो रहा था और भरोसा बढ़ रहा था। फिर एक दिन मैनेजर ने कहा, तुम पहले से काफी बदल गए हो। उस दिन अमित ने समझा, असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद अमित की सेहत बिगड़ने लगी। लगातार बैठना, देर रात मोबाइल, बाहर का खाना। एक दिन ऑफिस में उसे चक्कर आ गया। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही, दिमाग और पैसा दोनों जरूरी हैं, लेकिन शरीर साथ न दे तो सब बेकार हो जाता है। ये बात अमित को हिला गई। उसने फिर छोटा कदम उठाया। सुबह थोड़ी सैर, सादा खाना और समय पर नींद। धीरे धीरे शरीर हल्का हुआ और दिमाग और तेज। अब अमित समझ चुका था, सेहत कोई अलग चीज नहीं, वही सफलता की नींव है। फिर आई जिंदगी की अगली सीख, नई स्किल्स। ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी आई। पुराना अनुभव अब काफी नहीं था। अमित ने खुद से कहा, अगर लैपटॉप को अपडेट चाहिए तो इंसान को क्यों नहीं? उसने हर साल एक नई स्किल सीखने का वादा किया। पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल टूल्स। धीरे धीरे डर ताकत में बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपनी संगत पर ध्यान दिया। शिकायत करने वालों के बीच रहकर उसका मन भारी हो जाता था। सीखने वालों के साथ रहकर उसे नई ऊर्जा मिलती थी। तभी उसने समझा, इंसान औसत बन जाता है उन लोगों का जिनके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता है। आखिरी सबक था समय। मोबाइल पर घंटों निकल जाते थे, लेकिन मन खाली रहता था, जबकि सीखने में लगाया गया समय मन को भर देता था। अब अमित समय को खर्च नहीं करता था, निवेश करता था। और फिर आया सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसी डर के पीछे उसकी अगली ग्रोथ छुपी थी। अमित ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। गलतियां हुईं, लेकिन हर गलती के साथ वह और मजबूत बनता गया। आज अमित जान चुका था, आराम की जगह जिंदगी रुकती है और डर की जगह जिंदगी बदलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच, सेहत, स्किल्स, संगत और समय, इन पांचों में निवेश करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। क्योंकि सबसे अच्छा निवेश खुद में किया गया निवेश होता है।